स्टूडेंट सबसे मेन चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। हम इस पर्टिकुलर सेशंस में क्या कर रहे हैं, हम जो है ना वी आर डूइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। अभी एग्जांपल्स मतलब कि क्या, कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। यही दिखेंगे ये गारंटी नहीं है, बट इसी फॉर्मेट में दिखेंगे। वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। वैल्यूज जो भी होगी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, वैल्यूज में चेंजेस होगा, वैल्यूज में चेंजेस होगा, बट इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अराइज होंगे। बहुत बार स्टूडेंट्स होता क्या है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया क्या यही क्वेश्चंस आएंगे। बेटा यही क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उसके पीछे का कंसेप्ट समझ के रखो, आप उसके पीछे के फॉर्मूले समझ के रखो, किस प्रकार से भैया सॉल्व कर रहे हैं उसको अच्छे से देखो। घर पे जाके जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उस होमवर्क को घर पे जाके ट्राई करने की कोशिश करो, आप आराम से मार्क्स गेन करोगे, ये भैया की गारंटी है। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, आज भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं जैसे आप सामने देख सकते हो। ओके, देखो स्टूडेंट्स, शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हमको दो इक्वेशंस दिए हैं। पहला इक्वेशन हमको क्या दिया है, 12x प्लस 13y इक्वल्स टू 29। इसको भैया ने इक्वेशन 1 डाला। दूसरा जो है इक्वेशन वो है 13x प्लस 12y इक्वल्स टू 21। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलो फटाफट से लाइक ठोक दो, शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको समझ के लो, यहाँ पे हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना है, मतलब काटा कुटा हमको नहीं करने का। इधर हमको इधर क्या दिया है ढूंढने के लिए, देखो हमको इधर दिया है x प्लस वाई हमको ढूंढना है। सो वी हैव टू फाइंड x प्लस वाई, मतलब कि हमको इस इक्वेशन को कुछ भी करके x और y में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐड भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। अभी पहला इक्वेशन क्या है, 12x, चलो सामने ध्यान दो, 12x प्लस 13y इक्वल्स टू 29, और 13x प्लस 12y इक्वल्स टू 21। इनको हमने ऐड कर दिया, अभी सभी जन ऐड होंगे, तो ये कितना हो गया, 25x प्लस 25y इक्वल्स टू 50। ठीक है, 25x प्लस 25y इक्वल्स टू 50। ठीक है, बहुत सिंपल सा सम है, एकदम चिंदी सा सम है। तो देयरफॉर सभी जन जो है वो 25 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए हमने अगर सबको डिवीजन किया तो हमको वैल्यू मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो हमारा आंसर आया x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। बादल बोल रहा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, लाला x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 आता है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, क्लियर है? हाँ ठीक है, क्या बात है, चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया आपने ये क्वेश्चन क्यों लिया। स्टूडेंट्स पिछले 3 साल के पेपर्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये देखो 3 क्वेश्चन पेपर्स अपीयर्स इन 3 क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, मतलब कि 3 क्वेश्चन पेपर्स में अपीयर हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से, ये समझ गया क्या सबको? एक बार चैट में बता दो बच्चा लोग, क्या ये समझ गया है? यस, चलो बहुत बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाले पे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले अल्फा और बीटा का ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम अल्फा और बीटा का ले लेते हैं, फिर हम पीछे वाले पे जाएंगे। देखो इक्वेशन लिखो वापस। ठीक है, वापस इक्वेशन लिखो। ये भी 3 क्वेश्चन में पूछे गए हैं, 3 पेपर्स में। अल्फा प्लस बीटा, पिछले साल ये कट था स्टूडेंट्स, पिछले साल अल्फा और बीटा के क्वेश्चंस कट थे, तो जाहिर सी बात है इस बार आने के चांसेस है। तो अच्छे से ध्यान देना, पूरे के पूरे फोकस के साथ।
अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, इसको दे दो नंबर 1। समझ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, इसको दे दो नंबर 1। उसके बाद इक्वेशन 2, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू हो गया 35, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अभी हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। क्या सभी को इसका फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा और बीटा का? यस, अल्फा और बीटा का आता है क्या? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा और बीटा का कैसा होता है, ध्यान देना ध्यान देना। विच इज क्या होता है, सबसे पहले होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यस, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझा है? चलो मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं फटाफट। ये वाला हमको इस फॉर्मेट में देना है। तो अभी स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये देखो हमारे पास इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है, हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, अल्फा इंटू बीटा की नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे, देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इंडाइसिस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो अगर ऐसा फॉर्मूला रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये है इंडाइसिस का फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आपको 7वीं कक्षा में हो गया था। क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट, चैट पढ़ रहा हूं मैं, किसका आ रहा है, बोलो बोलो बोलो। विच इज ए प्लस बी, क्या होगा, ए प्लस बी होल क्यूब, बोलो बोलो बोलो, ए, यस फास्ट फास्ट फास्ट, ए प्लस बी होल क्यूब भैया आपकी शादी हो गई, क्या करने का तेरे को, हाँ बेटा हो गई, 4 बच्चे। ओके, शादी हो गई पूछ रहे हो लाला, तो ध्यान दे दे यार जरा, ठीक है जरा ध्यान दे दे। -3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, ओके, ये वाला फॉर्मूला है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, ठीक है, -3 क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, और इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। जहां पे स्टूडेंट्स ध्यान देना, जहां पे अल्फा प्लस बीटा है, जहां पे अल्फा प्लस बीटा है, वहां पे आपको 5 डालना है। तो चलो डालो 5, यहाँ पे तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब -3 अल्फा बीटा एज इट इज, और यहाँ पे 5, समझा, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, तो ये 125 -15 अल्फा बीटा, 15 कैसे, 3 5 सा 15, क्या सबको समझा, क्या सबको समझा, यस क्या सबको समझा, ओके। देखो 100 बच्चे हैं, 58 ही लाइक है, 59 ही लाइक है, देखो यार लाइक में कमी करो मत, ठीक है, लाइक में कमी करो मत, ओके। अभी अल्फा प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 35, तो इस साइड में आप 35 35 लिखते जाओ, ठीक है, समझ गया, इस साइड में आप 35 35 लिखते जाओ। अभी स्टूडेंट्स मेरे को बोलो क्या होगा, ये जो 125 है, ये 125 इधर माइनस में चले जाएंगे, तो क्या मिलेगा, 35 माइनस 125 इक्वल्स टू -15 अल्फा बीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं अभी। तो 125 माइनस 35 होता है मेरे ख्याल से 90, लेकिन 125 बड़ा है तो माइनस की साइन उसके पास आएगी, ठीक है, और -15 अल्फा बीटा, समझा, माइनस माइनस कट, तो क्या आया, 90/15 इक्वल्स टू अल्फा बीटा, और अल्फा 15 1 सा 15, 15 2 सा 30, 15 15
6 था, यस। सो देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 6। चलो अपने पास वैल्यूज मिल गए, अल्फा बीटा भी अपने को मिल गया, ठीक है, अल्फा बीटा भी अपने को मिल गया। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा बीटा इक्वल्स टू 6, ओके, मेरे पीछे चले गया होगा वो, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 6। अभी अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे डालते हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे डालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा है 5x प्लस ये कितना मिला 6। दिस इज अवर आंसर। इतना लिखोगे तो 3 मार्क आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स ध्यान देना, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, परख के लो क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, अपने को क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 5, और अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला होता है। तो देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया है लेकिन अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया है, ठीक है, तो है अल्फा इंटू बीटा नहीं है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा नहीं है। अभी अल्फा इंटू बीटा क्यों ढूंढना है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो रहता है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इंडाइसिस का फॉर्मूला क्या रहता है, ए प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए बी, ए प्लस बी। तो ए को अल्फा कर दो, बी को बीटा कर दो, समझा क्या बेटा, और माइनस वैसे की वैसा, ठीक है। तो इस प्रकार से किया। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे 5 डाला, 5 का क्यूब आया 125, 3 अल्फा बीटा 3 इंटू 5 हो गया 15, और अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना था 35, तो यहाँ पे भैया ने 35 लिख दिया। 125 माइनस में गया तो 35 माइनस 125 होता है 90, माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस माइनस कट गया, 15 नीचे आ गया, 6 मिल गया, और यहाँ पे आंसर आ गया। समझा भाई, भाई 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 भाई, अरे भाई 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 भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान देना लाला लोग, ध्यान देना। द डिवाइजर एंड क्वोशिएंट ऑफ द नंबर 6123 are same and the remainder is half of the divisor। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स ध्यान देना, द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट ऑफ द नंबर, द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट ऑफ द नंबर। अभी स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले ध्यान से सुनना, यहां पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले, ध्यान में, हमको सबसे पहले वो फॉर्मूला आना चाहिए जो कि आपको 5वीं में था मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, कि भाई डिविडेंट जो होता है, डिविडेंट मालूम होगा ना आपको, डिविडेंट जो होता है वो होता है डिवाइजर, वो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या ये सबको मालूम है, क्या ये सबको मालूम है, ठीक है, क्या है सबको मालूम है, डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, हाँ, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ओके। अभी सबसे पहले हमको देखो यहाँ पे क्या दिया है, द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट ऑफ द नंबर। तो स्टूडेंट्स नंबर क्या है हमारा, नंबर क्या है 6123। अभी स्टूडेंट्स नंबर इज गिवन, नंबर कितना है 6123, मतलब इससे हमको डिवीजन करना है, तो जाहिर सी बात है हमारा डिविडेंट यही हो गया फिर, ठीक है, जाहिर सी बात है हमारा डिविडेंट क्या हो गया, हमारा डिविडेंट यही हो गया, ठीक है, हमारा डिविडेंट क्या हो गया, हमारा डिविडेंट हो गया 6123। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर डिविडेंट इज इक्वल्स टू 6123। अच्छे से ध्यान दो बच्चा लोग, कमेंट करना बंद करो नहीं तो मैं ऑफ कर दूंगा कमेंट आप, ठीक है। अगर ध्यान देना होगा तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, कमेंट आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है, पहले ध्यान दे दो जब सम सिखा रहा हूं, ओके। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, उन्होंने क्या कहा, द रिमाइंडर इज हाफ ऑफ द डिवाइजर। यहां पे मैं लिख के दे देता हूं, रिमाइंडर इज हाफ ऑफ डिवाइजर। रिमाइंडर जो है वो हाफ है डिवाइजर का, ओके, रिमाइंडर इज हाफ ऑफ डिवाइजर, मतलब कि यहां पे मैं रिमाइंडर को क्या लिख दूं, रिमाइंडर को मैं आर लिख देता हूं, चलो, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिवाइजर, हाफ
ऑफ डिवाइजर, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एट द एंड d/2 ही लिख सकता हूं। क्या ये यहां तक समझा सबको? क्या ये यहां तक समझा सबको? क्या ये यहां तक समझा? बोलो भाई, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। ओके, मतलब अपने पास डिविडेंड भी है, अपने पास रिमाइंडर भी है। ओके, अपने पास अभी किसकी कमी है? अपने पास अभी कमी है डिवाइजर की और क्वोशिएंट की। यस, अपने पास अभी, हाँ, अपने पास अभी कमी काई की है, डिवाइजर और क्वोशिएंट। अभी क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। द डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, मतलब डिवाइजर और क्वोशिएंट ये सेम ही है, ठीक है। ये देखो ना, आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता सेम है? लाला क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन पढ़। क्या दिया है? द डिवाइजर एंड क्वोशिएंट ऑफ द नंबर आर सेम, मतलब कि डिवाइजर और क्वोशिएंट सेम है। तो चलो भाई, समझ गया अपने को। तो एक काम करते हैं, डिवाइजर को इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट कर देते हैं और इज इक्वल्स टू डी लिख देते हैं। समझ गया? डिवाइजर और क्वोशिएंट को हम एज अ डी रखेंगे, रिमाइंडर को हम एज अ d/2 लिखेंगे, और डिविडेंड है हमारे पास 6123। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या सबको समझा? ओके, डिविडेंड कितना मिला है अपने को? इक्वेशन 1 देखो, 6123। डिवाइजर कितना है? डी लिखा है हमने, ये देखो, यहाँ पे 3 डाल देते हैं, तो ये हो गया d इंटू डी, प्लस रिमाइंडर कितना है? d/2 है ना, d/2। अब ये कहां से आया? फ्रॉम 1 2 एंड 3। समझा? फ्रॉम 1 2 एंड 3। इज इट क्लियर टिल हियर? क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ध्यान देना, ध्यान देना। 6123 इज इक्वल्स टू डी इंटू डी होता है d² प्लस d/2। क्या सबको समझा? अभी मैं क्या करूंगा, नीचे का 2 मेरे को निकालना है, तो सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 2 से। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लाइंग अबाउ इक्वेशन बाय 2 बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 6123 इक्वल्स टू d³ इंटू 2 प्लस d/2 इंटू 2। तो ये 2 कट, तो 6123 देखो, 6 2 सा 12, ठीक है। देखो 6 2 सा 12, 2 1 सा 2 4 6, ठीक है। तो 1 2 2 4 6 इज इक्वल्स टू d³ नहीं है, d² है, ठीक है, गलत हो जाएगा फालतू में, d²। तो d² मतलब ये 2d² प्लस डी। क्या सबको समझा? प्लस डी, ठीक है, प्लस डी। यहां तक हो गया। अभी स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे इक्वेशन मिल चुका है। हमको यहाँ पे इक्वेशन क्या मिला? 2d² प्लस डी। ये जो प्लस में था इसको इधर लाओ माइनस में, तो 1 2 2 4 6 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक समझा? क्या यहां तक समझा? ठीक है। डी के पास 2 है क्या मनीषा? क्या डी के पास 2 है? नहीं है, तो हम तो नहीं कर सकते। फैक्टर भी गिराने को गए तो बहुत लंबा जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे? कौन से मेथड से करेंगे बोलो? कौन सा मेथड कल हमने देखा था? कल हमने देखा था, यस, फार्मूला मेथड, ठीक है। तो चलो भाई, कंपेयर करते हैं हम इस इक्वेशन को। थोड़ा लंबा जा रहा है सम, नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं मैं। कंपेयरिंग इक्वेशन बाय ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बोलो मेरे को, ए क्या है? ए क्या है?
बी क्या है और सी क्या है? बोलो रे, फटाफट चैट मारो, बोलो फटाफट। ए क्या है? व्हाट इज ए? ए क्या है? ए ए ए ए है 2, ठीक है, ए है 2। बी क्या है? बी है 1। और सी क्या है? -1 2 2 4 6। लाला लोग बहुत लंबा जाएगा ये सब, ठीक है। ऐसा सम कैसा दिए? चलो बहुत बहुत बढ़िया, रुको, आई एम जस्ट, मैं एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ बस। हो यस। हाँ, है क्या? दूसरी तरफ ही ऐड कर दिया मैंने। बोलो बोलो बोलो। चलो यहाँ तक समझ गया, ठीक है, आई होप सो यहाँ तक सब क्लियर होगा अभी। ओके, कौन सा ऐप यूज कर रहे हो आप भैया? चलो अभी फॉर्मूला डालो, चलो भाई बच्चा लोग फटाफट करेंगे अभी, ठीक है। अभी हमको डिवाइजर ढूंढना है तो हम डी लिखेंगे, ठीक है, एकदम फास्ट फास्ट करेंगे अभी। देखो क्या मिलेगा, डी इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। यस, अपॉन 2a। तो यहाँ पे मिला -1 प्लस माइनस, ठीक है, -1 प्लस माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है? ए है अपना 2 इंटू -1 2 2 4 6 बरोबर, अपॉन 2 इंटू 2 -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 2 2 4 6 इंटू 8 इंटू 8। बोलो बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, कितना आएगा? कितना आएगा? 6 8 सा 48, तो 97968, 97968 बाप रे, अपॉन 4 इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √ प्लस कर दिया 197। ठीक है, तुम बोल रहे थे ना भैया हार्ड सम नहीं ला रहे हो, भैया हार्ड सम नहीं ला रहे हो, लो अभी, ठीक है, तो सबर नहीं है तुम्हारे अंदर, ठीक है, अपॉन 4। हाँ, चलो अभी भाई इसका फैक्टर गिराना पड़ेगा, ठीक है, अभी भाई इसका फैक्टर गिराना पड़ेगा 97969 का फैक्टर। फैक्टर आता है क्या? यस, क्या सभी को फैक्टर आते हैं? बोलो बोलो बोलो। 976 सर, बोलो फटाफट, फैक्टर आते हैं क्या? फैक्टर गिराना, ठीक है। इन सभी को अपने को स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है अपने को इन सभी को अगर हम डिवीजन करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट में जो है ना, ध्यान से सुनना, एक लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक लॉजिक की बात कर रहा हूं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कितना है, यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट दिया है, और यहाँ पे देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिजिट्स है। अभी स्टूडेंट्स आप लॉजिक लगाओ, जाहिर सी बात है अगर हम 3 का देखेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 30 का देखेंगे तो हो जाएगा 90, 300 का देखेंगे तो हो जाएगा 9000 बरोबर, यस और नो? ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना दिया है, 97,969, तो जाहिर सी बात है ये 300 के ऊपर के नंबर्स है, समझा लॉजिक? ओके, अभी स्टूडेंट्स लास्ट में देखो क्या है, 9 है, तो लास्ट में 9 कब आता है, जब 3 होगा, तो 303 इंटू 303 करके देखो, पहले लॉजिक समझा,
तो 3 3 चा 9, 3 0 चा 0, 3 3 चा 9 प्लस 0 0 0 प्लस प्लस 3 3 चा 9 0 9। देखो आंसर आ रहा है कि 9 0 9 9 18, 1 गया ऊपर 1 और 9 नहीं 303 नहीं आ रहा है। अभी एक काम करो 313 लेके देखो, अभी एक काम करो 313 लेके देखो, 313 लेके देखो। कौन सा लेके देखेंगे अभी? 313। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई देखो 9000 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लॉजिक क्या लगाएंगे, 9000 है, ठीक है 97000 है तो 300 का ही टेबल है और लास्ट में 9 है तो मतलब लास्ट में भी 9 आना चाहिए। 313 इंटू 313 करके देखो, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, फिर 3 1 3, 3 3 सा 9 3 9 आ रहा है कि देखो 9 3 3 6 10 19, 1 गया ऊपर 7 आया, देखो समझा क्या? ये देखो तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया, ये किसका स्क्वायर रूट हो गया, मतलब किसका स्क्वायर हो गया, ये 313 का अपॉन 4। तो ये है हमारा आंसर। तो इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, -1 प्लस 313 अपॉन 4 और माइनस 313 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 312 अपॉन 4 या फिर 314 अपॉन 4। समझा क्या? समझा क्या? तो 312 को 4 से डिवीजन करो, 312 को 4 से डिवीजन करो, 3 1 सा 3, 3 8 सा 3 7 सा 28, 29 30 31, 3 बचा 32 आ गया, मतलब 8, मतलब इसका आंसर आया 78। मतलब दो आंसर मिलेंगे, एक मिलेगा 78 और दूसरा मिलेगा 78.5। खत्म। बाबू भाई का करते हैं, ठीक है, बाकी के बीच में के सम्स आपको होमवर्क दूंगा मैं। बाबू भाई के करते हैं, चलेगा? बाबू भाई का आता है मेरे ख्याल से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को। यस बोलो बोलो, बाबू भाई का आता है क्या? चैट पढ़ रहा हूं मैं, फटाफट बोलो। अरे बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली गिरी अरे उस पे गिरी, मुझ पे गिरी, तुझ पे गिरी। अगर आता होगा तो फिर मैं नेक्स्ट वाला मतलब दूसरा वाला सम ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है। अगर ये आता होगा तो फिर नेक्स्ट वाले सम पे हम चले जाएंगे, ठीक है ना? ओके, कुछ नहीं, ये बस अपना एपी का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम है, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट वाला। आता है नहीं आता, आता है नहीं आता, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं एपी है सर, D10 है और A500 है, ये वाला ही ले। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला लेते हैं, चलो बाबू भाई, अरे बाबू भैया। ओके चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको गिवन डेटा लिखना पड़ता है, ठीक है। बाबू भाई बोरोज 4000 रुपीज, 4000 रुपए वो ले लेता है किसी से और बोलता है कि मैं तेरे को टू रीपे विद टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹500 इन 10 इंस्टॉलमेंट्स। मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट में उसने ऐसा बोला कि भाई मैं रीपे करूंगा तेरे को 10 इंस्टॉलमेंट में 500 रुपए, मतलब 4000 तो देगा ही एट द सेम वे, और ऊपर से 500 रुपए भी देगा, लेकिन कब? जब 10 इंस्टॉलमेंट होंगे तब। ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय ₹10। हर एक इंस्टॉलमेंट, अगला जो इंस्टॉलमेंट है वो कम होते जा रहा है 10-10 रुपए से, ठीक है। ये है क्वेश्चन का फॉर्मेट। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ईच इंस्टॉलमेंट
installment is being less than by ₹10, ठीक है, 10 रुपए से। तो भाई अगर 10 रुपए से वो इंस्टॉलमेंट कम होते जा रहा है मतलब हर एक दिन, तो कॉमन डिफरेंस उनमें कितना आ गया? तो उनमें कॉमन डिफरेंस आ गया -10, समझा क्या ये? ठीक है, उनमें कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -10। क्यों? लेस हो रहा है ना, लेस, कम हो रहा है, तो इसलिए माइनस। यहाँ पे अगर लेस के जगह पे मोर होता तो वो ज्यादा हो जाता, ठीक है। यहाँ पे अगर लेस के जगह पे मोर होता तो वो ज्यादा हो जाता। तो ये चीजें दिमाग में डाल के रखना, ठीक है, ये चीजें दिमाग में डाल के रखना। ओके, ये तो हो गया। अभी स्टूडेंट्स, बाबू भाई बोरोज, अच्छा सबसे पहले तो हमको ए ढूंढना पड़ेगा। अभी जाहिर सी बात है हमको ए ढूंढना इधर, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया है व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट अपने को ढूंढना है। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, यहाँ पे उसने क्या बोला है कि 10 इंस्टॉलमेंट में बाबू भाई ने बोरो किए, बाबू भाई, ठीक है, बोरोज कितना? ₹4000, और टोटल इंटरेस्ट, विथ टोटल इंटरेस्ट ऑफ कितना? ₹500 इन 10 इंस्टॉलमेंट्स, इन 10 इंस्टॉलमेंट्स, 10 इंस्टॉलमेंट। तो भाई 10 इंस्टॉलमेंट है, मतलब कि यहाँ पे क्या आया? S10 आया, क्योंकि 10 इंस्टॉलमेंट है ना। सम मतलब टोटल, समझा? तो S10 कितना आया? 4000 प्लस 500, तो कितना आया? ₹4500। क्या यहां तक समझा सबको? क्या यहां तक समझा सबको? तो हमारे पास D है, हमारे पास N है, हमारे पास S10 है, तो हमको मिल गया है सब चीजें, ठीक है, हमको मिल गया है सब चीजें। अभी हम SN का फॉर्मूला डालेंगे। बोलो SN का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 बोलो, 2a प्लस n-1 D, बरोबर? यस, करेक्ट है या नहीं? ओके, अभी हमारे पास n है 10, ठीक है, हमारे पास n कितना है? देखो, S10 है 4500, मतलब n हमारा हो गया 10, D हमारा हो गया -10। तो अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो S10 इक्वल्स टू 10/2, 2 इंटू ए हमको ढूंढना है, 10-1 इंटू डी कितना है? -10। S10 की वैल्यू कितनी है? 4500 इक्वल्स टू 10/2, 2a प्लस 9 इंटू -10। ओके, सबसे पहले बोर्ड मास रूल, तो मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 4500 इक्वल्स टू 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, तो कितना हो गया? 5, 2a प्लस माइनस -90, यस, 2a -90। ये जो 5 है इसको नीचे भेजो, तो 4500 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 2a -90, 5 1 सा 5, 5 9 सा 45, मतलब 900, 900 माइनस 90 इक्वल्स टू 2a, नहीं 90 माइनस में था तो इधर आएगा प्लस, तो 990 इक्वल्स टू 2a, देयरफॉर 990 हो गया ना। तो 990 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 8, 2 1 सा 2, 990 का आधा कितना होता है? 450, 45 मतलब 90 होता है ना, और ऊपर और करने का, तो मतलब 95 ऊपर, यस, 95 ऊपर ना। हाँ, तो मतलब ए कितना मिला? 445, 4
495, यस 495। ये देखो देखो ध्यान से सुनना, 2 4 सा 8 बचा 19, फिर 2 9 सा 18, समझा, 2 9 सा 18 बचा 1 और 10, तो कितना आया 495। ठीक है, ऐसे टाइम पे स्टूडेंट्स डिवीजन कर लेते जाओ, थोड़ा सेफ रहता है। 295 मतलब ए हमको मिल गया, तो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का था, 495 रुपीज का। क्या सबको समझा, क्या सबको समझा? ओके ये मिला अपने को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अभी अपने को लास्ट इंस्टॉलमेंट भी तो करना है, अभी अपने को लास्ट इंस्टॉलमेंट भी तो करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट भी अपने को ढूंढना है। ठीक है, 2 सम्स होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, 2 सम्स ऊपर के जो है वो होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, तो घर से कर लेना याद से, राइट। तो आज मैं टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ये पवन मेडिकल का बहुत सिंपल है, आता है तुमको, ठीक है, वो घर से कर लेना है आपने। ओके अभी हमको लास्ट वाला टीएन ढूंढना है, ठीक है, अभी हमको क्या ढूंढना है, टीएन। चलो भाई शुरू करते हैं। टीएन, तो टीएन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अभी जाहिर सी बात है टी 10 अपने को ढूंढना है, 10 इंस्टॉलमेंट है, ए कितना है 495 प्लस 10 माइनस 1 इंटू माइनस 10, तो 495 प्लस 9 इंटू माइनस 10, तो 495 माइनस 90 और इतना हुआ 405। मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने का हुआ, लास्ट इंस्टॉलमेंट विल बी रुपीज 405। लेट्स स्टार्ट। मैथ 1 स्टूडेंट्स 3 मार्क के हम सम्स देखने वाले हैं, क्लास 10th, और अब सबका डर होने वाला है गायब, क्योंकि भाई व्हाई फियर व्हेन अजय भैया इज हियर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास देखो ये वाला सम हमारे पास दिया गया है, ध्यान से सुनना। ये वाला सम जो है, ये वाला सम है हमारा स्टैटिस्टिक्स लेसन का, ठीक है, ये वाला सम है हमारा स्टैटिस्टिक्स लेसन का। और यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको फाइंड करने के लिए दिया गया है मीन, ठीक है, हमको यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है, राइट, हमको यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है। अभी जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, मीन हम 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमारे लिए सबसे सिंपल मेथड, सबसे पहले तो आपको देखना है स्टूडेंट्स कि क्या हमको जो भी क्लासेस दिए हैं, ठीक है, जो भी क्लास है इसको हम क्लासेस कहते हैं, तो जो भी क्लास दिए गए हैं क्या वो कंटिन्यूअस में है। अभी क्लासेस जो कंटिन्यूअस में दिए गए हैं उसका अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहली चीज, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 दिया गया है और 30 दिया गया है, मतलब हायर लिमिट जो है, सॉरी लोअर लिमिट जो है वो है 20, हायर लिमिट जो है वो है 30, और हायर लिमिट ही नेक्स्ट बॉक्स का लोअर लिमिट हो रहा है। दैट मीन स्टूडेंट्स कि ये जो पर्टिकुलर क्लास है, ये पर्टिकुलर क्लास अपनी कंटिन्यूअस क्लास है, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्लास अपनी कौन सी क्लास है, कंटिन्यूअस क्लास हो गई। तो देखो आपको यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनाने हैं, ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनाने हैं। तो सबसे पहला जो बॉक्स आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पहला बॉक्स आपको दिया गया है, ठीक है, इधर जो पहला बॉक्स आपको दिया गया है इनकम और फिर फार्मर्स, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि कितने इनकम हो रही है थाउजेंड्स में फार्मर्स की। तो देखो 20 से 30 हजार के बीच में 10 फार्मर की इनकम हो रही है, 30 से 40 हजार के बीच में 11 फार्मर्स की हो रही है, 40 से 50 हजार के बीच में 15 फार्मर्स की हो रही है, उसी प्रकार से 50 से 60 16 फार्मर्स, 60 से 70 18 फार्मर्स और 70 से 80 14 फार्मर्स की हो रही है। तो इन बेसिस पे अपने को जो है अपने सम्स जो है सॉल्व करना है, और हमको मीन सॉल्व करना है, ध्यान में रखना, ठीक है, अपने को क्या सॉल्व करना है, विच इज मीन सॉल्व करना है। इंग्लिश पढ़ ले भाई, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। स्टूडेंट सबसे पहले एम करते हैं 100 लाइक्स का, फटाफट एम कर देना है और फिर हम शुरू कर रहे हैं। ओके चलो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो, आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, उस बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा क्लास,
ठीक है, उस बॉक्स में आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्लास। अभी क्लास में क्या क्या आएगा, क्लास में क्या क्या आएगा, यही अपने 20 से 30, 30 से 40 वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, किधर तक है भाई, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ओके, उसके बाद हमको क्या दिया गया है, फार्मर्स। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको क्लास मार्क निकालना पड़ता है। अभी स्टूडेंट्स सबसे पहले देखो क्लास मार्क होता क्या है। ठीक है, क्लास मार्क निकालने की टेक्निक ध्यान में रखो। क्लास मार्क मतलब कि स्टूडेंट्स लोअर लिमिट प्लस हाइयर लिमिट अपॉन 2, ये होता है क्लास मार्क। तो यहाँ पे क्या है देखो, लोअर लिमिट क्या है पहले बॉक्स का, 20 प्लस 30 अपॉन 2, मतलब कि कितना हो गया, 50 अपॉन 2, 50 वन सा 50, 2 वन सा 2 और 2 25 सा 50 हो गया। तो पहले बॉक्स का क्लास मार्क क्या आया, विच इज 25, मतलब बीच वाला आया। तो यहाँ पे बीच वाला जो होगा, देखो ध्यान से समझना, इधर जो होगा, इधर भैया लिख रहे हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, जो बीच वाले होते हैं उनको हम कहते हैं क्लास मार्क। ठीक है, जिसको हम एक्स आई से दिखाते हैं। तो 20 से 30 के बीच में क्या है, 25, 30 से 40 के बीच में 35, उसी प्रकार से 45, 55, 65 और 75। क्लियर हो गया, 55, 65, 75 ये हो गए अपने क्लास मार्क। अभी स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट बॉक्स होगा वो होगा हमारा फार्मर्स का। ठीक है, ये वाला, तो उनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, उनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, ये कुत्तों को क्या हो गया, उनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को अपन दिखाते हैं एफआई से। तो देखो कितना कितना है, 10, 11, 15, क्या क्या है, 10, फिर 11, फिर 15, फिर है 16, 18, 16, 18 और 14। ठीक है, 16, 18 और 14, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अभी स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट बॉक्स होने वाला है, ध्यान से सुनना, हमारा जो लास्ट बॉक्स होने वाला है वो होता है एफ आई एक्स आई। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई, याद रखना ये चीज। हमारा जो लास्ट बॉक्स होता है वो होता है हमारा एफ आई इंटू एक्स आई। तो हमारा एफ आई इंटू एक्स आई मतलब कि ऊपर और नीचे वाले का क्या करना है, हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले को हमारा क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। 25 इंटू 10, तो ये तो सिंपल है, 250। फिर उसके बाद 35 इंटू 11, ठीक है, 35 इंटू 11 हो गया 385, यस बरोबर, कितना हो गया 385। 45 इंटू 15, 5 5 सा 25, 6 7 और 5, यस, इट विल बिकम 675। देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। फिर उसके बाद 55 इंटू 16, 55 इंटू 16, 55 इंटू 16, 6 5 सा 30, 8 गया ऊपर, 3 गया ऊपर और 8 8 8, यस, यहाँ पे मिलेगा 880। ठीक है, फिर 65 इंटू 18, 65, 8 5 सा 40, 4 गया ऊपर, 8 6 सा 6 8 सा 48, 52, 1 आया, तो ये हो गया 1170, 1170। फिर 75 इंटू 14, 75, अभी देखो 75 इंटू 14 ये होगा 1050। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो गया यहाँ पे बॉक्सेस रेडी। अभी स्टूडेंट्स हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनना, हमको क्या करना है, हमको मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमको जो मीन ढूंढना है ना, उस मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है। मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन मतलब कि सबका प्लस, मतलब कि स्टूडेंट्स आपको इन सबका क्या करना है, इन सबका आपको प्लस करना है, जो टोटल आया वो यहाँ पे लिखना है, और इन सबका भी प्लस करना है। ठीक है, इन सबका भी आपको क्या करना है, प्लस करते जाना है, और जो टोटल आया वो यहाँ पे लिख देना है। तो देखते हैं इसका समेशन क्या आता है और इसका समेशन क्या आता है। इसको हम कहते हैं समेशन ऑफ एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी,
और इसको हम कहते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई या फिर एक्स आई एफ आई, कुछ भी बोलो आप, एक ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या? सभी को क्लियर हो रहा है? यस, लेट मी नो इन द चैट्स फटाफट। यस यस यस, क्या सबको क्लियर हो रहा है? ओके, तो अगर हम इन सब का प्लस करेंगे 10 प्लस 11 प्लस 15 1 5 6 6 6 12 14 और 18, ठीक है, तो ये कितना हो गया 4। ठीक है, ये हो गया 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 2 बचे थे, तो ये हो गया 84। ठीक है, तो मतलब मीन क्या आ रहा है, नीचे आएगा 84। ओके, इनका प्लस 250 0 0 5 5 10, ये 0 ये 0 10 ही आया, मतलब लास्ट में 0 ही आएगा, और ये आएगा 4410। ठीक है, ये कितना आया 4410। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर आया। अभी स्टूडेंट्स हमको इसको क्या करना है, हमको इसको डिवीजन करना है। ठीक है, वी हैव टू डिवाइड दिस। ठीक है, वी हैव टू डिवाइड दिस, तो हमको डिवीजन क्या करना है, 4410 को हमको 84 से डिवीजन करना है। करते हैं फिर डिवीजन। 4410 को हमको करना है 84 से डिवीजन, तो 84 लास्ट में 0 है तो 5 से करके देखते हैं। 5 4 सा 20, 2 गया ऊपर, 5 8 सा 40 और ये 42, राइट? यस, तो कितना आया, विच इज 420। शाबाश, एक में से 0 गया तो जाता नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 1, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 4 गया 0, ये आ गया 210। चलो ठीक है, 210 आ गया। तो अभी 84 इंटू 2 करते हैं, तो 84 इंटू 2 2 8 2 4 सा 8 और ये 16 168। यस, यही पास का होगा, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, कितना मिला 168। ये 10 2 मिल गए इधर, 11 का 10 हो गया, 10 में से 6 42 और 42 ही मिला बस। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ले लूंगा, तो यहाँ पे 0 लगा दूंगा, और 84 5 सा कितना है 420, तो कितना आया 420, मतलब आंसर कितना मिल रहा है 52.5। समझ रहा है? यस, समझ रहा है, सबको समझ रहा है? देखो भाई, तुम्हारे लिए डिवीजन भी कर रहा हूं, कितना आया 52.5, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 52.5। अभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये सभी हम 1000 में गिन रहे हैं। ठीक है, ये सभी हम 1000 में गिन रहे हैं, तो कितना हो गया 52,500। समझ में आया? तो हमारा मीन कितना मिलेगा, हमारा मीन मिलेगा 52,500। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे 3 मार्क आराम से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आपको देखो 3 मार्क मिल गया। सभी को क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं फटाफट, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं। इज देयर एनी मेंशन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर मेथड ओनली? नहीं दिया है तो बात खत्म है, जो सिंपल मेथड होती है उसी मेथड से सॉल्व करना। समझा? यस, समझा? चलो बहुत बढ़िया। मीन का फॉर्मूला ध्यान में रखना बस। ठीक है, मीन का फॉर्मूला ध्यान में रखना। ओके, क्लास मार्क कैसे निकाला समझ गया? चलो बहुत बहुत बढ़िया। चलो भाई, क्लियर है? मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, लेट मी नो। सर इस टॉपिक की चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। देखो, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको फॉर्मेट सिंपल चाहिए। देखो मैंने कितने सिंपल तरीके से बॉक्स बनाया, एकदम अच्छे से कैलकुलेशन किया, आपके सामने डिवीजन किया, कोई दिक्कत नहीं आता है। हाँ, प्रैक्टिस लगेगा, घर पे जाके आप प्रैक्टिस करना ये चीज। ठीक है, घर पे जाके इन चीजों को प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएगा भाई। देखो डरने की बात नहीं है लाला लोग। सबसे पहले होता क्या है मालूम है क्या, हम डर जाते हैं, हमको लगता है कि हमको ये सब नहीं आता है। वैसे चीजें नहीं होती है। आप है ना बस एक बार फॉर्मेट देखो। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स इसी टाइप के बहुत सारे सम्स आएंगे। ठीक है, इसी टाइप के बहुत सारे सम्स आएंगे। देखे, हम टाइप्स ऑफ सम कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सम मतलब कि ऐसे प्रकार के सम्स आएंगे पेपर में। अभी जाहिर सी बात है यही नहीं आएगा, वैल्यूज चेंज हो जाएगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको चेक करना है, देखो स्टेप्स ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन चेक करना है कि क्वेश्चन में क्लास जो है, ठीक है, जो पहला बॉक्स होता है क्या वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब कि पहले बॉक्स में जो हायर लिमिट है, क्या दूसरे बॉक्स में वही लोअर लिमिट है क्या? जैसे 30 था तो 30 से ही शुरू हो रहा है क्या? अगर नहीं होगा तो माइनस 0.5 से माइनस करने का और 0.5 से प्लस करने का हायर लिमिट को।
उसके बाद क्लास मार्क ढूंढते आना चाहिए। क्लास मार्क क्या है? लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन 2, या फिर उन दोनों का बीच में का। अगर आपको बीच में का, उन दोनों के बीच में का निकालते आता है तो बात खत्म है। उसके बाद आपको क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन से समझ के लेना है कि क्या इसमें हमको पर्टिकुलर स्टेप से ही हमको फॉलो करने को बोला है क्या, मतलब स्टेप डिविएशन मेथड दिया है या फिर कोई अलग मेथड दिया है। समझ में आ रहा है? जैसे 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास, तो हमको वहां पे नहीं दिया था, तो हमको पता है कि हमको मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो हमको मालूम है हमको 4 ही बॉक्स की जरूरत है, बस 2 बॉक्स तो हमको पहले दिए जाते हैं, हमको बस क्लास मार्क निकालना है और एफ आई एक्स आई निकालना है। इज इट क्लियर? तो ऐसा बारीक कर देता मैं। नाउ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच, ठीक है, रिस्ट वॉच मतलब कि अपने हाथ की घड़ी। ध्यान से सुनना, ये है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का सम, ठीक है, दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी स्टूडेंट्स इसी टाइप के सम्स आएंगे, ठीक है, इसी प्रकार के सम्स आएंगे, यही नहीं आएंगे लेकिन प्रकार के आएंगे। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट, मतलब जो घड़ी है उस घड़ी का जो बेल्ट आता है ना, वो बेल्ट की कीमत है कितनी स्टूडेंट्स? विच इज हमारी 586 रुपीज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पहले लिखना है कि क्या, कि भाई टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट, ठीक है, रिस्ट वॉच बेल्ट कितना है स्टूडेंट्स? 586 रुपीज। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे बोला है कि रेट ऑफ जीएसटी, उस वॉच पे जीएसटी लगा रहे हैं, गुड्स सर्विस टैक्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जीएसटी मतलब कि गुड्स सर्विस टैक्स, जो कि गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट एक लगाती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, सीजीएसटी इसका आधा होता है, और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट उसका भी आधा होता है, ठीक है। तो कितना है? 18%। अभी हमको क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है भाई साहब प्राइस। चलो ठीक है, प्राइस ढूंढते हैं हम। अभी स्टूडेंट्स प्राइस कैसे ढूंढते हैं? देखो सबसे पहले चीज है, यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले जीएसटी लगा के है, मतलब हमको सबसे पहले यहाँ पे जीएसटी की वैल्यू ढूंढनी है पैसों में। जीएसटी यहाँ पे परसेंटेज में है, ध्यान से सुनना, जीएसटी इज गिवन टू अस इन परसेंटेज, और हमारी वॉच इतने रुपए की है, मतलब कि हमारी वॉच प्लस उसमें जीएसटी कितने रुपए का हुआ तो हमारा अमाउंट होगा। तो सबसे पहले हमको जीएसटी लगानी है। तो जीएसटी किस पे लगानी है स्टूडेंट्स? विच इज अपने 586 पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है? 18% ऑफ 586, 18% अपन जीएसटी लगा रहे हैं 586 रुपीज पे। चलो ठीक है, यहां तक समझ गया बोलना भैया? ओके, 18% को हम कैसे लिख सकते हैं? 18 अपॉन 100 इंटू 586, बरोबर, 18 अपॉन 100 इंटू 586। चलो यहां तक भी समझ गया। अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? देखो अभी बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया अभी हम क्या करेंगे। देखो स्टूडेंट्स नीचे कितने जीरो है? नीचे कितने जीरो है? 2 जीरो है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। नीचे कितने जीरो है? 2 जीरो है। अभी यहाँ पे ऊपर 18 है, 18 अपॉन 100 है। 18 अपॉन 100 मतलब क्या है? 18.0 है और अपॉन 100 है, बरोबर। नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो को क्या करो? 2 पॉइंट इधर कर दो, तो मतलब ये कितना हो गया? 0.18 हो गया। समझ में आया? क्या समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हुआ? 0.18 इंटू 586। क्या ये सबको समझा है? क्या ये सबको समझा है? क्या ये सबको समझा है? ठीक है, 0.18 इंटू 586। क्यों? क्योंकि डबल जीरो है, नीचे डबल जीरो था, ठीक है, नीचे डबल जीरो था। नहीं समझा? अच्छा वापस एक बार बता रहा हूं, वापस एक बार बता रहा हूं। देखो ऊपर क्या था स्टूडेंट्स? 18, नीचे क्या था? 0, इंटू है 586। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 100 नीचे है तो 100 इन दोनों में से कोई भी टेबल में नहीं आता है, तो मैंने क्या जुगाड़ लगाया? ऊपर है अपना 18, तो 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 18.0 लिख सकता हूं मैं ऊपर। 18 मतलब क्या होता है? 18.0। नीचे 2 जीरो है
तो नीचे अगर 2 0 होंगे ना तो ये जो पॉइंट है इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देना, मतलब यहाँ पे। तो क्या हुआ, मेरे को आंसर क्या मिला, 0.18। क्या सबको समझा है? क्या सबको समझा है? अगर उसी प्रकार से ऐसा रहा, 18/1000 रहा, तो मतलब कितने जीरो है, 3 0। तो 1 2 3, मतलब पॉइंट इधर लगाने का और आंसर क्या आएगा, 0.018। समझा? 0.018। अभी समझा क्या? अभी समझा? चलो तब तक चैट में लिखो, मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है? ओके। हाँ। उसके बाद अभी स्टूडेंट्स हमको मिल गया आंसर, ठीक है, 0.18 मिल गया। ध्यान से सुनना, 0.18 मिल गया। अभी 0.18 को किससे मल्टीप्लाई करो, 586 से करो। अभी आप बोलोगे भैया पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन तो हमको नहीं आता है। लाला, पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, 586 को 18 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? तो देखो, 6 8 सा 48, 4 गया ऊपर, 8 8 सा 64, 68, 6 गया 8, 8 5 सा 40, या आया 46 प्लस 6 8 5। समझा? यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 14, यहाँ पे 1 9, 9 और 6 15, यहाँ पे आया 1, ठीक है, यहाँ पे आया 1। तो अपने को पूरा के पूरा वैल्यू कितना मिला, 105, ठीक है? अभी स्टूडेंट यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है, नीचे से पीछे से 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है, 2 के बाद। तो इधर भी कितने के बाद पॉइंट लगा देना, 2 के बाद। तो अपना करंट आंसर क्या आया, विच इज टैक्सेबल, अपना अमाउंट कितना आया जीएसटी के साथ, 105.48। क्या सबको समझा है? अभी भी आंसर नहीं मिला है अपने को, अभी भी आंसर नहीं मिला है, ये जीएसटी है। अभी स्टूडेंट्स ये जो जीएसटी मिला है, इस जीएसटी को जो अमाउंट आपको दिया है विच इज यहाँ पे 586, इसके साथ आपको प्लस करना है, ठीक है, इसके साथ आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस, टोटल प्राइस क्या थी, विच इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितना था, ₹586 प्लस टोटल अमाउंट कितना मिला है, 105.48, ठीक है, 105.48। तो अभी हमको इसका प्लस करना है। आप सभी को प्लस आता होगा, यस, आप सभी को प्लस आता होगा। 105.48 प्लस पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो यहाँ पे आया 586। समझाए सबको? ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। तो यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 4, 6 और 5 होता है 11, 1 गया ऊपर, ये हो गया 9 और ये हो गया 6। तो अपने को आंसर मिला 691.48 रुपीज, मतलब इतने रुपए में उसको उसकी घड़ी का बेल्ट मिला है टोटल। क्या सबको समझा है? यस, क्या सबको समझा है? नेक्स्ट सब, अरे भाई वापस से अभी जो अपन ने देखा स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी अभी जो अपन ने देखा वापस एक बार करते, देखो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन किया, देखो वो अनुष्का का क्वेश्चन था कि भैया आपने डायरेक्ट मेथड से ही क्यों किया, स्टेप डिविएशन मेथड से क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमको कहीं पे भी मेंशन दिया गया नहीं था। लेकिन स्टूडेंट्स थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे हमको कौन सा मेथड दिया है, यहाँ पे हमको कौन सा मेथड दिया है भाई, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में बनते हैं 4 बॉक्सेस। कौन सा मेथड दिया है, डायरेक्ट मेथड दिया है। तो डायरेक्ट मेथड में बनते हैं 4 बॉक्सेस, ठीक है। तो अ मिल्क सेंटर सोल्ड 50 कस्टमर, 50 कस्टमर है। चलो हम बॉक्सेस बनाते हैं अभी वापस से। पहला बॉक्स कौन सा आएगा बोलो, क्लास, फिर क्लास मार्क, यस, पहला क्या आएगा, क्लास, फिर क्लास मार्क, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी और FI/XI। समझा? डायरेक्ट मेथड है ना, ठीक है। कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, राइट, डायरेक्ट मेथड है, समझ गया? ओके, चलो शुरू करते हैं, फटाफट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा क्लास, फिर हमारा दूसरा बॉक्स कौन सा है डायरेक्ट मेथड में, क्लास मार्क,
फिर हमारा तीसरा बॉक्स कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी, और हमारा चौथा बॉक्स होता है एफ आई एक्स आई। क्लियर है? क्लास मार्क को ही हम एक्स आई लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को ही हम एफ आई लिखते हैं। इज इट क्लियर टिल हियर? ओके, अभी सबसे पहले हमको देखना है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 कंटिन्यूअस है या नहीं, बोलो। डायरेक्ट और मीन सेम है ना? यस। कंटिन्यूअस है या नहीं है? इज इट दिस पर्टिकुलर बॉक्स आर कंटिन्यूअस? क्या ये कंटिन्यूअस है? क्या ये कंटिन्यूअस है? यस भैया, क्या बात है। चलो कंटिन्यूअस हो गया, डायरेक्ट मेथड भी समझ गया भाई, अभी सम तो अपना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्लास मार्क का फॉर्मूला मालूम है, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन 2। ये देखो, ये है अपना लोअर लिमिट, ये है अपना हायर लिमिट। तो पहला क्या आएगा, 1 + 2 अपॉन 2, तो कितना आया 3 अपॉन 2। तो 3 अपॉन 2 कितना होता है 1.5। ठीक है, पहले हम लिख देते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इधर तक ही था। 1 से 2 के बीच में क्या होगा बोलो? चलो फटाफट आंसर दो यार, ठीक है, मेरी ऑडियंस ऐसे शांत नहीं बैठनी चाहिए। यस 1.5। 2 से 3 क्या होगा फिर? 2 से 3 क्या होगा? 2 से 3 बोलो, बहुत सिंपल है। 2 से 3 क्या होगा? 2 से 3 क्या होगा? शाबाश, 2.5। उसी प्रकार से 3.5, उसी प्रकार से 4.5 और उसी प्रकार से 5.5। ठीक है, उसी प्रकार से 5.5। अरे भैया क्या बात है, क्या बात है, ऐसे, अरे भाई ऐसे करोगे ना आराम से मार्क मिलेंगे। अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया यार आपने 3 सम सॉल्व किए, उसमें से 2 सम तो क्या थे? उसमें से 2 सम तो क्या थे? आपने किसके थे 2 सम? 2 सम किसके थे? स्टैटिस्टिक्स के थे। लाला पिछले साल स्टैटिस्टिक्स कट हुआ था, तो ध्यान से सुनना, 3 और 4 मार्क को स्टैटिस्टिक्स का आएगा, 4 मार्क्स को एक पाई डायग्राम आएगा, लिख के ले लेना, लिख के रखना, पाई डायग्राम 4 मार्क के लिए आएगा। और स्टेप डिविएशन मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो, एज्यूम मीन मेथड हो, इन तीनों में से एक मेथड वाला सम आएगा, मतलब आएगा 3 मार्क के लिए। डंके की चोट पे कहता हूं मैं, आएगा मतलब आएगा, ठीक है, आएगा मतलब आएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी अपने को दी गई है, कितनी कितनी दी गई है, विच इज 17, 13, 10, 7 और 3। ठीक है, 10, 7 और 3। चलो अभी स्टूडेंट्स इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। 15 × 17 करो, 2.5 25 × 13 करो, 35 × 10 करो। देखो ऐसा 35 × 10 कितना होता है 350। लेकिन स्टूडेंट्स एक के बाद पॉइंट है तो इधर भी एक के बाद देने का, समझा क्या? समझा? तो ये 35 हो गया बस। उसी प्रकार से अगर मैं सबके लिखूं तो मेरे पास आएगा 25.5, फिर 2.5 × 13, 2.5 × 13, 32.5, 4.5 × 7, देखो मैं करके दे रहा हूं एक, 45 × 7, हाँ ये वाला कर रहा हूं मैं, देखो ये वाला, 7 5 सा 35, 3 गया ऊपर, 7 4 सा 28, 29 30 31, तो कितना आया 31। इकडे 1 च्या नंतर पॉइंट आहे मागून, इकडे पण मागून 1 च्या नंतर पॉइंट द्यायचा, तर किंमत किती आली 31.5। ठीक है, 31.5। देखो स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूं यार लाइक कम है, ठीक है, लाइक कम है और बच्चे ज्यादा है, ऐसा कैसा हो रहा है रे? ठीक है, अपनी कम्युनिटी ऐसा कैसा कर रही है, लाइक कम है बच्चे ज्यादा है, ठीक है। ओके, अभी 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 लाइक ज्यादा हो गए, बच्चे कम हो गए, वाह भाई वाह। ओके, उसके बाद 5.5 × 3 कितना होगा 16.5। क्या बात है, क्या बात है। ओके, अभी स्टूडेंट्स हमको इसका क्या करना है, अभी इसको हमको क्या करना है, इसका हमको समेशन करना है। दिस विल बी समेशन ऑफ एफ आई, इसका हमको क्या करना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं। तो इन सबका प्लस करना है, 17 + 30, 17 + 13 30, 30 + 10 40, 40 और 10 50, क्या बात है 50। इन सबका प्लस करो, इन सबका प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 141।
तो देखो अपना मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन और डायरेक्ट मेथड एक ही चा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 141 अपॉन 50, ठीक है 141 अपॉन 50। चलो डिवीजन करो बच्चा लोग मेरे साथ, 141 अपॉन 50, ठीक है 51 सा 50, 52 सा 100, क्या बात है, बचा है 41, तो 410 कर दो, ठीक है 52 सा 100, 54 सा 200, 56 सा 300 और 58 सा 400, है कि नहीं, 58 सा कितना हो जाएगा 400, तो यहाँ पे पॉइंट दे दूंगा 58 सा 400, फिर बचता क्या है 10, तो 100 हो गया, और 55 सा 52 सा 100, तो आंसर कितना आया 2.82। अभी हमको क्या करना है, लीटर में है ना दूध, दूध लीटर में होता है ना, हाँ तो इतने लीटर दूध, ये है मीन। समझा क्या बच्चा लोग, इतना सॉल्व करोगे तो 3 मार्क कंफर्म है, यस 3 मार्क कंफर्म है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। सम्स पे आएंगे, देखो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, हमको एक इक्वेशन दिया गया है 3y² प्लस ky प्लस 12। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इज इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हाँ भाई मुझे तो लग रहा है यस है या नहीं, इट इज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अभी जब कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयरिंग, इसको दे दो इक्वेशन 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बोलो फिर a क्या है, यस बोलो a क्या है, कुणाल बोल रहा है आई लव यू, किसको बोल रहा है तू, मेरे को बोल रहा है क्या, किसको बोल रहा है, ठीक है मेरे को बोल रहा होगा तो थैंक यू सो मच भाई, पहली बार किसने तो भी जिंदगी में बोला मेरे को अगर किसी और को बोल रहा है तो भाई सॉरी, ठीक है मैंने गलत ले लिया फिर। हाँ a कितना हो गया 3, b कितना हो गया k, अच्छा हमको ढूंढना क्या है, k की वैल्यू ढूंढना है, c कितना हो गया 12, ठीक है c कितना हो गया 12, चलो बहुत बहुत बढ़िया, ओके। अभी स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला डालना है, हमको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला डालना है, कौन सा फॉर्मूला, सर लड़की को बोल रहा होगा तेरी की तो, ठीक है ये भी चांस चले गया। हमको यहाँ पे रूट्स ढूंढने हैं, ध्यान से सुनना, हमको यहाँ पे बताने रियल है या इक्वल है, तो हमको यहाँ पे b² माइनस 4ac का फॉर्मूला डालना है, तो इट विल बी b² माइनस 4ac, b² मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट डालते जाओ 4 इंटू 3 इंटू 12, कितना हो गया ये k² माइनस 4 3 सा 12, 12 12 सा 144, ठीक है 144, तो ये कितना मिला अपने को k² इक्वल नहीं k² माइनस 144, और डिटर्मिनेंट कितना बोला है 0 बोला है ना उनने, ठीक है सॉरी डिस्क्रिमिनेंट ये 0 ले लिया है, तो 0 इक्वल्स टू k² माइनस 144, तो इसको ही हम 144 किसका स्क्वायर होता है बोलो, 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 होता है 12 का स्क्वायर। अभी स्टूडेंट्स देखो आपको इंडाइसेस में एक फॉर्मूला था, याद है क्या, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी a माइनस बी, यस a प्लस बी a माइनस बी, ऐसा समझो ये a है, ऐसा समझो ये b है, तो अपने को दो ब्रैकेट्स मिलेंगे, अपने को दो ब्रैकेट्स मिलेंगे, कौन से ब्रैकेट मिलेंगे देखो, कौन से ब्रैकेट मिलेंगे, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, मतलब
k plus 12 is equals to 0 और k minus 12 is equals to 0. Therefore k equals to minus 12 भी मिलेगा और k equals to 12 भी मिलेगा. क्या सबको समझा ये? क्या सबको समझा ये? क्या सबको समझा ये? अभी यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिया? यहाँ पे मैंने 0 ही क्यों लिया? आप बोलोगे भैया 1 2 3 4 क्यों नहीं लिया? 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि रूट्स जो है वो रियल और इक्वल है, और रियल और इक्वल जो होता है वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है. समझ में आया क्या कंसेप्ट? यस, समझ में आया? समझ में आया? बहुत सिंपल है. ठीक है, एक बार समझा दो. ओके, वापस एक बार समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दो. कमेंट पे ध्यान मत देते जाओ यार. ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तब कमेंट पे ध्यान मत देते जाओ. ठीक है, बाद में टाइम पास करो, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा है तो ठीक से पढ़ो. ओके, सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे रूट्स दिया है रियल और इक्वल. रियल और इक्वल मतलब 0 होता है. तो देखो 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12, ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है. फिर कंपेयर कर दिया हमने a की वैल्यू b की वैल्यू, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ तक तो समझ गया होगा, चिल्लर है. तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 144. ठीक है, k स्क्वायर इक्वल्स टू 144. तो कितना हो गया? 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का. तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया. अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इंडाइसेस का फॉर्मूला है 7th कक्षा में आपको था, 7वीं कक्षा में. ठीक है, 7th स्टैंडर्ड में तुमको था ये. तो हाँ, 7th स्टैंडर्ड में था. तो क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी और इक्वल्स टू 0 था. तो a क्या है अपना? a मैंने लिखा है, देखो a है k, b है 12, तो वही किया मैंने. अभी समझा क्या? अभी समझा क्या? भैया वर्ड इक्वेशन में प्रॉब्लम्स होता है, उसका इक्वेशन नहीं बनाते आता. हाँ हाँ, आने वाले दिन में हो जाएगा. ठीक है, ओके. ये है अपना प्रोबेबिलिटी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े. चलो, और 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर आपको घर पे मैं सम्स देने वाला हूं सॉल्व करने के लिए. ठीक है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, ज्वाइन कर लो, वहां पे पीडीएफ मिलेगा और आप सॉल्व कर लेना. ओके, यस. चलो सबसे पहले देखो, देर आर 30 बॉक्सेस. ठीक है, कितने बॉक्स है? 30 कार्ड्स है एक बॉक्स में, ईच वन बेयरिंग अ नंबर. तो हमको पहले सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना है. सैंपल स्पेस को हम S लिखते हैं, करली ब्रैकेट. तो 1 से लेके तो कितना लिखोगे? 30 तक लिख देना. ऐसे भी करोगे तो मार्क मिल जाते हैं. ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 30. समझ गया? 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स. अच्छा, एक कार्ड हमने ड्रॉ किया है. ओके, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द इवेंट ए बी द नंबर. क्या दिया है? नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5 मतलब कौन से टेबल में आता है? मल्टीपल ऑफ 5 मतलब कौन से टेबल में आएगा? 5 के टेबल में. तो 5 के टेबल में 30 तक कौन से बोलो? 5 को भी गिनना पड़ता है. सो देयरफॉर ए क्या हो गया? इवेंट 5 10 15 20 25 30. समझा? सो देयरफॉर नंबर ऑफ इवेंट ए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6. कितने हो गए? 6. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? फॉर्मूला n ऑफ a अपॉन n ऑफ s. यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? n ऑफ a अपॉन n ऑफ s. बरोबर है फॉर्मूला. a कितना मिला है? a कितना मिला है? 6. s कितना मिला है? 30. 6 1 सा 6, 6 5 सा 30. तो प्रोबेबिलिटी कितना आया? Therefore p of a is equals to 1/5. यस, अभी यहाँ पे हमको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है. तो करेंगे सब जन सॉल्व. यस, फॉर्मूला मेथड से हमको सॉल्व करना है. फॉर्मूले मेथड.
फॉर्मूला मेथड मालूम है क्या? यस, क्या सभी लास्ट समय क्या सभी को फॉर्मूला मेथड आता है? क्या है फॉर्मूला बोलो, क्या है फॉर्मूला बोलो बोलो। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यस यही है, यस यही है। ओके चलो, अभी हम सबसे पहले देखो सम सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनना हाँ बच्चा लोग, प्लीज एकदम अच्छे से समझना। देखो ये अपॉन वाला सम है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म कभी भी p/q फॉर्मेट में नहीं होता है। अभी स्टूडेंट्स यहां पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो देयरफॉर यहां पे हम लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। 3 से ही क्यों किया, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 3 था। ठीक है, मैं सभी टाइप्स के सम कर रहा हूं। देखो हर एक लेसन लेने को जाऊंगा तो जिंदगी लग जाएगी पूरी। ठीक है, पहले मेरे यूट्यूबर साथी ने पूरे के पूरे लेक्चर डाले हैं, मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं। इसी टाइप के सम्स आपको आएंगे। समझ में आया क्या? तुमको मालूम है लेक्चर देख के अभी फायदा नहीं है, पूरे के पूरे एक्सरसाइज देखते बैठोगे तो फायदा नहीं है। यस, तो वो चीजें ध्यान में रखना है। 3 से मल्टीप्लाई करो चलो, तो 3 इंटू वाई स्क्वायर, समझ गया, प्लस 3 इंटू 1/3y इक्वल्स टू 2 इंटू 3, समझा। इधर का 3 इधर का 3 कट, तो क्या मिला मेरे को इक्वेशन, 3y स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 6। क्या ये सबको समझा? ओके, क्या ये सबको समझा मैंने कैसे किया? एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट करो। ठीक है, एक बार कमेंट करो। ओके, अभी स्टूडेंट्स हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? व्हाट इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये जो प्लस में था इसको इधर माइनस में लेना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमारा a क्या मिला, 3, b क्या मिला 1, और c क्या मिला -6। क्या सबको समझा? अभी अभी अपॉन वाले सम सॉल्व करते आएंगे। सर स्कूल जाए क्या? नहीं। ठीक है, क्या अभी सबको सम सॉल्व करते आएंगे? क्या अभी सबको सम सॉल्व करते आएंगे? ऐसे टाइप के अपॉन में सम रहा तो जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से सॉल्व करना। ठीक है, ओके। अभी सबसे पहले भैया क्या करते हैं, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac में निकाल लेता हूं। ठीक है, ये वाला जो है ना सिंपल जाता है, तो हमेशा पहले ये वाला निकाल लेना। ठीक है, तो भैया पहले क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 6, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 7 3 सा 4 3 सा 12, 12 6 सा 72, तो आंसर आया 73। क्या ये सबको समझा? क्या ये सबको समझा? बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया 73। अभी बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, सिंपल है, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, y ढूंढना है तो y डालूंगा, माइनस बी प्लस माइनस ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी है, चलो नीचे से लिखता हूं मैं, मतलब -1
प्लस माइनस अंडर रूट कितना आया 73 2a 2 इंटू ए कितना है भाई ए है 3 तो ये हो गया 3 तो आंसर क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73/6 देयरफॉर y की दो वैल्यू आएगी -1 प्लस 73/6 और y इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट 73/6 3 मार्क कंफर्म।